हेलो दोस्तों, मैं रुपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक लेके आए हैं। डायरेक्शन में शैडो रीजन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, यानी परछाई वाले। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऐसा बताने वाला हूं कि आप सभी लोग 2 से 3 सेकंड में निकालना सीख जाएंगे, यानी बिना पेन उठाए आप सभी लोग कैसे परछाई वाले क्वेश्चन का आंसर देंगे। बस शुरू से लेके अंत तक हमारे साथ बने रहना है। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि जो शैडो वाले रीजन है इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपका फ्रेंड्स बनता है लेफ्ट और दूसरा बनता है राइट, यानी फ्रेंड्स बाएं और दाएं का क्वेश्चन बनता है। और एक दूसरा टाइप बनता है फ्रेंड्स आपका फ्रंट आगे और पीछे का, फ्रंट आगे और बैक पीछे का, यानी 2 जगह परछाई बनती है, या तो दाहिने या तो बाएं, या तो आगे या तो पीछे। क्लियर? एक बात ये भी ध्यान देना फ्रेंड्स, यहाँ या तो मॉर्निंग का क्वेश्चन पूछेगा, या तो फ्रेंड्स मॉर्निंग का क्वेश्चन पूछेगा, या तो फिर आपसे फ्रेंड्स इवनिंग का क्वेश्चन पूछेगा। कौन सा पूछेगा? फ्रेंड्स इवनिंग का क्वेश्चन पूछेगा, या तो मॉर्निंग का क्वेश्चन पूछेगा या तो इवनिंग का क्वेश्चन पूछेगा। क्लियर हो गई बात? तो चलिए फ्रेंड्स, आपको पता है कि अगर मॉर्निंग का क्वेश्चन है तो फिर इसका मतलब सूर्य कहाँ निकलेगा? पूरब में। सूर्य भगवान कहाँ निकलेंगे फ्रेंड्स? पूरब में निकलेंगे। अगर इवनिंग का क्वेश्चन है तो ये सनसेट की पहले की बात है, तो इसका मतलब सूर्य जो अस्त होता है वो कहाँ होता है? वेस्ट, यानी सूर्यास्त के समय के पहले का है और ये सूर्यास्त के बाद का है। क्लियर है? तो फ्रेंड्स, एक बात यहाँ पे ध्यान देना है, हमेशा जो हम परछाई बनती है वो या तो हमें सन का हमेशा क्या लेना है? लेफ्ट और राइट। अगर फ्रेंड्स मुझे परछाई अगर बाएं बनती है तो मुझे सन का क्या लेना है? लेफ्ट। अगर मान लीजिए परछाई दाहिने बनती है तो सन का क्या लेंगे? राइट। क्लियर हो गई बात? तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसकी तरफ चलेंगे, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोगों के स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स? एक सुबह 2 दोस्त कविता और रीता एक दूसरे से बात कर रहे हैं। यदि इस समय कविता की परछाई कह रहा है रीता के ठीक बाईं ओर, रीता के ठीक बाईं ओर हो तो कविता का मुख किस दिशा में है? अब फ्रेंड्स देखिए, कब का है क्वेश्चन? पूरब का। तो इसका मतलब सन कहाँ होगा? ईस्ट में। सन कहाँ होगा फ्रेंड्स? ईस्ट में। तो अब सन ईस्ट में है तो मुझे सन का ईस्ट। अब यहाँ पे देखिए, ये है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। क्लियर? जो फ्रेंड्स परछाई बन रही है वो कहाँ बन रही है? बाएं, यानी क्या लेना है? बाएं। लेफ्ट का यानी ईस्ट का लेफ्ट, ईस्ट का बाएं फ्रेंड्स क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज, यानी कहाँ पे जाएंगे? नॉर्थ। यानी ईस्ट का मुझे लेफ्ट लेना है। यही तो हमने कहा मॉर्निंग का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सन ईस्ट में निकलेगा तो मुझे परछाई बाएं बन रही है, तो इसका मतलब लेफ्ट लेंगे। सन का लेफ्ट नॉर्थ आएगा तो इसका मतलब यहाँ पे नॉर्थ आ गया। तो फ्रेंड्स ये जो नॉर्थ आया ये चेहरा किसका है? तो हमेशा ध्यान देना फ्रेंड्स, किसके दाहिने बाएं परछाई बनती है ये देखना है। तो आपको क्वेश्चन में कह रहा है रीता के ठीक बाईं ओर बन रही है, तो इसका मतलब ये जो चेहरा होगा फ्रेंड्स किसका है? रीता का। ये चेहरा किसका है फ्रेंड्स? रीता का है। लेकिन आपसे पूछा किसका है? कविता का। तो फ्रेंड्स जो यानी कविता का पूछा है तो कविता का मुख किस दिशा में है? साउथ में। तो फ्रेंड्स इस बात का ध्यान देना, इसमें हमेशा 2 ही पर्सन होते हैं, हमेशा आमने सामने ही बात करते हैं। इसमें कभी ईस्ट और वेस्ट जो है आंसर नहीं आता, पूर्व पश्चिम आंसर कभी नहीं आएगा, या तो उत्तर आता है या तो दक्षिण आएगा। यानी 50-50% मैंने ये भी बता दिया कि तुक्का कैसे मारेंगे, लेकिन तुक्का मारना नहीं है फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को डायरेक्ट सॉल्व करना है। यानी कविता का चेहरा किस दिशा में था? साउथ में। क्लियर? समझ गए? तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझिएगा कि क्या है। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से फ्रेंड्स क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन जैसा कि आप सभी लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा है फ्रेंड्स, कह रहा है एक सुबह 2 दोस्त सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाईं ओर। अब देखिए फ्रेंड्स, सुबह का क्वेश्चन है यानी मॉर्निंग का, मॉर्निंग का है, तो इसका मतलब सूर्य कहाँ निकलेगा? ईस्ट में, ईस्ट में निकलेगा। क्लियर है?
अब फ्रेंड्स परछाई कहाँ बन रही है? मोहित के ठीक दाहिनी ओर। इस बात का ध्यान दिया करिए, किसके दाहिने बाएं परछाई बनती है उसी का चेहरा होता है। ईस्ट का राइट, इस बार फ्रेंड्स ईस्ट का अगर मैं राइट लूंगा तो ईस्ट का राइट यानी क्लॉकवाइज यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? साउथ। अगर मोहित का चेहरा पूछा होता तो फ्रेंड्स किस दिशा में हो जाता? साउथ में हो जाता। लेकिन आपसे पूछा है सुमित का, किसका पूछा है फ्रेंड्स? सुमित का चेहरा पूछा है, तो सुमित का चेहरा किस दिशा में हो जाएगा? इसका उल्टा यानी नॉर्थ में सुमित का चेहरा होगा। क्लियर हो गई बात? तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे बातें समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप कि फ्रेंड्स अब मैं आप लोगों से आशा और ये उम्मीद करता हूँ या पूरी तरीके से श्योर हूँ कि आप सभी लोग देखते ही यह क्वेश्चन को कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अगला कह रहा है कि एक शाम दो दोस्त दीपक और रोहन एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय दीपक की परछाई रोहन के ठीक दाईं ओर हो। तो इस बार इवनिंग का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। किसका क्वेश्चन है? इवनिंग का क्वेश्चन है। और आप सभी लोगों से क्या कह रहा है? इवनिंग का मतलब हुआ कि इस बार सन कहाँ होगा फ्रेंड्स? वेस्ट में। हमने यही कहा है कि सन का ईस्ट वेस्ट लेना है, सन वेस्ट में होगा। इस बार रोहन की कह रहा है फ्रेंड्स, रोहन के ठीक दाईं ओर। तो इसका मतलब वेस्ट का राइट लेंगे। तो फ्रेंड्स वेस्ट का राइट कहाँ चला जाएगा? नॉर्थ में। कहाँ चला जाएगा? वेस्ट का राइट यही तो है। राइट मतलब क्लॉकवाइज नॉर्थ हो गया। तो फ्रेंड्स कहाँ पे आ गए? नॉर्थ में आ गए। तो इसका मतलब कह रहा है रोहन का मुख किस दिशा में? यही पूछा था। तो रोहन का चेहरा कहाँ पे होगा? नॉर्थ में होगा। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगर दीपक का पूछा होता तो फ्रेंड्स क्या हो जाता? साउथ में। क्लियर हो गई बात? तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे बातें आप सभी लोग समझ ही गए होंगे। अगर फ्रेंड्स आपसे फ्रंट और बैक का पूछता है तो इसका मतलब फ्रंट बैक में क्या होता है? मान लीजिए कि आपका परछाई पीछे बन रही है। परछाई अगर आपके पीछे बन रही है तो इसका मतलब आपका चेहरा सूर्य की दिशा में है, यानी सन के मुख की दिशा में है। अगर परछाई विपरीत बनती है तो इसका मतलब फ्रेंड्स आपका सूर्य के आप विपरीत हैं। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।